जयशंकर की पार्थिव शिवलिंग हो चाहे स्थापित शिवलिंग हो, उनकी पूजा करने का, उनकी आराधना करने से, उपासना करने से कलयुग जो है उसमें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। और इस संदर्भ में भगवान शिव का जो भी स्वरूप जैसा लिंग के रूप में प्राप्त हो चाहे मूर्ति के रूप में प्राप्त हो, निश्चित ही भोग और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। लिंग वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा हो वो उत्तम शिवलिंग है, और जो उससे आधा हो, 2 अंगुल ऊंचा हो, वो मध्यम है, और जो उससे भी आधा हो वो तीसरी श्रेणी का शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा का अधिकार सभी मनुष्यों को है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, चाहे उपनयन संस्कार के द्वारा द्विजत्व सिद्धि करा हुआ ब्राह्मण हो या अन्य कोई हो, सभी को शिवलिंग की पूजा का समान अधिकार है। भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करने से भगवान शिव के दर्शन का बड़ा अमोघ फल है। बताया गया है कि भगवान शिव का कोई निश्चित समय नहीं है कि आप सुबह भगवान शिव की उपासना करें, आप मध्याह्न में करें, आप सायंकाल में करें, आप निशा काल में करें, अहरनिश आप भगवान शिव की पूजा उपासना शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव का पूजन किस तरफ मुख कर करके बैठना चाहिए, इस पर अब चर्चा करें कि भगवान शिव के पंचमुख हैं। वैसे तो सभी दिशाओं में ही भगवान शिव के मुख होने से सम्मुखीकरण के द्वारा उनका पूजन किया जा सकता है, लेकिन उत्तराभिमुख जो पूजन है वो सबसे श्रेष्ठ पूजन माना गया है, जिसमें आप दक्षिण दिशा की ओर बैठें, आपका मुख उत्तर की ओर हो और आप भगवान शिव की या शिवलिंग की पूजा करें। इसके लिए बताया गया है कि पूर्व दिशा में भगवान जो शिव सांब सदाशिव हैं, महामृत्युंजय हैं, आशुतोष हैं, चंद्रमौली हैं, उनका पूर्व दिशा में मुख होने से अपने इष्ट के या जिनकी हम पूजा करें उनके सामने हम बहुत बौने हैं, कुछ नहीं हैं, इसलिए हमको उनके सामने नहीं आना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर भगवान शिव का वामांग माना गया है, जहाँ पर भगवती शक्ति है वो विराजमान रहती है, इसलिए वहाँ भी नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम की ओर भगवान शिव का पृष्ठभाग है, इसलिए उधर भी नहीं बैठना चाहिए। दक्षिण जो दिशा है वो सबसे उपयुक्त दिशा है, अर्थात शिव पूजन के लिए उत्तराभिमुख होकर करके पूजन करना सबसे श्रेष्ठ पद्धति है, जिसमें आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे और भगवान शिव की और उनके लिंग की यथोचित विधि से पूजा करेंगे। अब शिव पूजा के लिए जो मुख्य विधि है उसमें ये बताया गया है कि त्रिपुंड लगाकर चंदन से या भस्म से रुद्राक्ष की माला धारण कर कर और अन्य कोई उपचार आप भगवान शिव को अर्पण करें न करें, बिल्व पत्र अवश्य शिव पूजा में साथ में लें। इन 3 चीज़ों के साथ भगवान शिव की यथोचित विधि से पूजा करनी चाहिए। भस्म जो है, श्मशान स्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो स्त्रीगपिंडिक रोटी परिकर है। जो श्मशान की चीता, मुर्दे की चीता को अपने शरीर पर अनुरागित करते हैं भगवान सांब सदाशिव, महामृत्युंजय, महाकाल, उनकी पूजा भस्म के अनुलेपन से ही होती है। पूजक को भी यथा देहे तथा देवे और यथा देवे तथा देहे, तो जैसे देवता है तदनुरूपी अपना शरीर बना कर
भस्म को अनुरागित कर कर त्रिपुंड बनाकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर और अब बिल्व पत्र का बड़ा ही विशिष्ट महत्व है। काशीवास निवासी से काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडी बिल्वपत्रैश्च पूजै शिव सन्निधौ कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो जो अनेक श्रुति सिद्धांतों के जो शुभ फल प्राप्त होने चाहिए वो भगवान शिव को, यहाँ तक कि कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्यादान और महादान करने का जो फल प्राप्त होता है, एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र भी अगर भगवान शिव को अगर आपने पूजा में चढ़ा दिया तो तत् अनुरूप फल आपको, उसके अनुपात में आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्व पत्र के लिए कहा गया है कि दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जिसका दर्शन मात्र ही, जिसका स्पर्श मात्र ही आपको अघोर पापों से बचा ले, वो बिल्व पत्र अगर आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो आप जीवन भर का जो भौतिक और पारलौकिक सुख लाभ मिल सकता है उसकी कल्पना कीजिए। करोड़ों महापातक जो है वो आपके नष्ट होते हैं बिल्व पत्र के द्वारा पूजा करने से। अब भ्रांत स्वरूप ये बात होती है कि भगवान शिव का नैवेद्य है, जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद अर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना गया है कि ये चंड का भाग है। भगवान शिव के जो गण हैं चंड, उनका भाग है और इसको खाना जो है वो बुद्धि को खराब करने के बराबर है। इसमें शास्त्रीय पक्ष ये है कि भगवान शिव का प्रसाद अमृत तुल्य है। वो अन्नपूर्णा से प्राप्त जो भक्ष्य भोक्ष्यादि पदार्थ हैं उनको अगर हम उन विश्वंभर के द्वारा उनके ग्रहण किए हुए अमृत में अंशांश को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ जीवन का ले सकते हैं। ये भ्रांति है कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। शिव का प्रसाद भगवान सालग्राम को अर्पण कर कर खाया जा सकता है, एक ये विशेष बात। दूसरी बात ये है कि जो पदार्थ, जैसे आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा दिया गया है वो ग्राह्य नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर शिव के सम्मुख रख दिया गया है, चाहे वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो, चाहे वो बाणलिंग की पूजा हो, चाहे वो स्थापित और स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा हो, उनके सम्मुख जो भी पदार्थ है उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। ये धर्मशास्त्र का निर्णय। तो इस तरह से चाहे वो पार्थिव शिवलिंग हो, बाणलिंग हो, पारदलिंग हो, स्वर्णलिंग हो, पाषाणलिंग हो, स्वयंभू लिंग हो, स्थापित शिवलिंग हो, इन सब में सम्मुख रखा हुआ जो भी नैवेद्य है, पदार्थ है, वो ग्राह्य है। और जो इनके ऊपर चढ़ा दिया गया है वो चंड का भाग है, उसे नहीं लेना चाहिए। ये एक सारांशभूत तथ्य है। और इसमें एक विशिष्ट बात हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो गंगा जल चढ़ाया जाता है और उसको अगर हम आचमन के रूप में अपने शरीर में प्रविष्ट करवाते हैं तो हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तरह के पाप
जो है वो समूल नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जय शंकर की।